हेलो विवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। बच्चों, आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के लिए, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे इसमें। चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन सेपरेट किए हुए हैं। तो बेसिकली प्लेलिस्ट रहने वाली है एक तरह से। चैप्टर 1 की केस स्टडीज़ आएंगी, चैप्टर 2 की आएंगी, हर चैप्टर की केस स्टडीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। जिनकी केस स्टडीज़ अवेलेबल होगी मेरे पास, और ये हर क्लास के लिए धीरे धीरे अवेलेबल होगी, ठीक है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न ना थोड़ा देखो बदल रहा है। तो जैसे पहले होता था कि सिर्फ आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, उतना आप सफिशिएंट नहीं होगा। आपको एक तो चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, दूसरा ये है बच्चों कि जो आप कर रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है, उनके लॉजिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना काफ़ी नहीं होगा। तो ये केस स्टडी के क्वेश्चंस भी इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपने जो कंसेप्ट जो चीज़ें सीखी है अपनी एक्सरसाइज में, आप उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो ये चेक करने के लिए, एसेस करने के लिए केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन मतलब चैप्टर से ही होंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको फिर वो चीज़ें दोबारा देखनी पड़ेंगी, तब आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक है। और देखो बच्चों, एफर्ट्स काफ़ी डाले जा रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई कमी रहती है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी जो है प्रिपरेशन प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन स्टिल अगर कोई कमी रहती तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगती है। तो अगर नहीं लगती है तो मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि स्टडी 1 में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से ये इसमें हमारे पास है रियल नंबर, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ द ग्रेड क्लास 10 स्टूडेंट। देखो इसमें ना आपकी क्लास सिचुएशन को या आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट को कह सकते हैं, या आपके स्कूल में भी कहीं भी, मतलब जहाँ एक 10th क्लास के बच्चा चीज़ों को फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ना उससे कनेक्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे बोल देना 10th क्लास के कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो किसी गेम मतलब किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में जा सकते हैं, वहाँ का कोई एग्जांपल लिया जा सकता है, किसी ग्राउंड का प्ले ग्राउंड का एग्जांपल लिया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो थोड़ा कनेक्ट कर पाओ आप, ठीक है ना, वही होगा। तो यहाँ पे देखो कि लाइब्रेरी का एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे एक स्कूल ने क्या किया हुआ है, नॉमिनेट किया हुआ है, नॉमिनेट यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेटअप है क्लास लाइब्रेरी। देर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी फॉर ग्रेड 10। तो वहाँ पे 2 सेक्शंस हमारे पास क्लास के लिए। 32 स्टूडेंट है सेक्शन ए में, और 36 स्टूडेंट जो हैं वो है सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर हमारे कितने हैं, सेक्शन बी में हमारे 36 हैं, और सेक्शन ए में जो है वो 32 है। तो देखो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अब हमें कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट्स द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल हैव एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। अगर आप एक लाइब्रेरी क्लास सेटअप करने जा रहे हो तो आपको कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी वो बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, मैंने बताया हुआ है एक्सरसाइज में, चैप्टर में बताया था। मिनिमम जब हमारे पास आता है तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मिनिमम के हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, और हमारे पास देखो कितने स्टूडेंट हैं, 32 फर्स्ट सेक्शन में, 36 हमारे इस सेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 और 36 का जो है ना एलसीएम निकालेंगे। 32 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो बच्चों इसका ऐसे फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, और 36 को आप फैक्टराइज करते हो तो आता है 9 × 4, इट कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ। अब एलसीएम के लिए क्या होगा, देखो एलसीएम के लिए क्या होगा, एलसीएम के लिए मैंने बताया था ऑल नंबर्स विद क्या मिनिमम मैक्सिमम पावर। तो देखो नंबर्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर हमारे पास आ रहा है 2 और 3, तो मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं 2 लेने वाला हूँ और 3 भी लेने वाला हूँ। और साथ ही मैं क्या करूँगा, इसके साथ ही मैं इसका मैक्सिमम पावर चूज़ करूँगा। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो देखो ये कितना हो गया, अगेन 2 की पावर 5 32 हो गया, और मल्टीप्लाई में 9 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 2 = 18 आ गया, और 9 × 3 = 27 और 28। तो हमारा आंसर होता है सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा आंसर है 288। मिनिमम नंबर यहाँ पे पूछा हुआ था बच्चों, इसलिए हम लोगों ने मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना, जो मतलब उनका लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमें फाइंड करना है, यानी एलसीएम हमें फाइंड करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है, छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, इतना ही होगा, ठीक है। बट इनको आप अच्छे से देखना क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM देन दिस। देखो अब हमारे पास HCF और LCM का एक रिलेशन होता है बच्चों। देखो ये भी चैप्टर से ही आया हुआ है ना, अब मैं बोल रहा था चैप्टर से ही आएंगी चीज़ें, बस आपको थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपने चैप्टर में ज़रूर कर रखी होंगी,
ये पक्का है, ठीक है। LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आता है, ठीक है। जो नंबर हमने लिए थे, मतलब जिन नंबर की मैं LCM HCF की बात कर रहा हूँ ना, उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में रखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या रखते हैं, HCF और LCM की मल्टीप्लीकेशन। तो देखो हमारे पास बोला हुआ है दो पॉजिटिव इंटीजर थे जिनमें HCF और LCM इक्वल है। द प्रोडक्ट ऑफ टू, एक सेकंड पढ़ लेते हैं दोबारा। द इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ट्रू, देन द HCF ऑफ दिस एंड दिस। देखो अब हमारे पास बोला हुआ है यहाँ पे कि HCF हमें बताना है किसका, 32 और 36 का कितना होगा, ठीक है। अब देखो 32 और 36 का HCF कितना होगा। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट में क्या निकाला था, LCM निकाल लिया ना, सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने LCM निकाल लिया है। LCM कितना आया था, 288, तो मैंने यहाँ पे 288 रख दिया। HCF हम लोगों को पता नहीं है, LCM की जगह वैल्यू आ गई है बच्चों। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट हो जाएगा। एक नंबर क्या है 32, दूसरा क्या है 36, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो HCF कितना आ गया, 32 मल्टीप्लाई 36, और ये हो जाएगा 288। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं 12 से, 12 3 जा, ये हो जाएगा 12 2 जा 24, और हमारा 4 रिमाइंडर होगा, 12 4 जा 28। अगेन ये 3 किस पे कट रहा है, 8 जा पे, और 8 किस पे कट रहा है, 4 जा पे। तो हमारा HCF कितना आता है बच्चों, 4, ठीक है। हम लोग HCF 4 निकाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आया तो आप इन दोनों का HCF डायरेक्ट भी निकालोगे तो भी 4 ही आएगा, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर से निकालते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना सिंपल सा दिया हुआ है। पेपर में क्वेश्चन ना इसी तरह के मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पे बच्चे इतना एक तो ये कह लो कि बोर्ड एग्जाम को लेकर टेंस रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर भी होता है, तो उस टाइम पे उनको यही चीज़ें समझ में नहीं आती, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। अभी तो आपको देखने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना तो दिक्कतें होती हैं। इसीलिए इनको प्रैक्टिस में रखो ताकि बाद में दिक्कतें ना आए, ठीक है। प्रैक्टिस में रखोगे ना तो उतना दिक्कत नहीं होती, फिर कुछ चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। तो चलो देखो 36 का फैक्टराइजेशन करना है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस डिवाइड किया हमने, ये 18 आ गया, 18 को डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को करेंगे तो अगेन 3, उसके बाद 1 आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन बनता है 2 और 2, 3 और 3, तो हम लोग बोलेंगे 2, ये रहा देखो 2 की पावर 2 हो गया एंड 3 विद पावर 2 हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ये जो नंबर है हमारे पास ये कैसा है, प्राइम है, कंपोजिट है। देखो अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रखे तो आप देखते ही से बता सकते हो ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हमने उसमें चैप्टर के अंदर भी किए थे ना क्वेश्चंस कुछ, जिसमें इस तरह के नंबर को हमें कंपोजिट प्रूव करना था। अब ये कंपोजिट क्यों है इसका रीज़न मैं दे देता हूँ बच्चों। देखो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15। मैंने आपको कहा था यहाँ पे बीच में एक देखो प्लस दिया हुआ है, ये अगर मल्टीप्लाई में होता तो सारा का सारा प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाता है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं 15 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा, ये 77 और 13 प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। 15 मैंने बाहर ही ले लिया, 77 13 और 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नंबर तो उसका 15 हो गया, फैक्टराइजेशन में 15 हो गया। अब अगर वो 15 से डिवाइड हो रहा है तो वो किस से डिवाइड हो रहा होगा, वो 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा, वो 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा, वो 1 से भी डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो देखो मोर देन 2 फैक्टर हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, मोर देन 2 फैक्टर यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये होगा कैसे, और ना ही आपको पूरा सोल्व करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका सोल्यूशन होगा क्या, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सिर्फ टिक करना है। तो आप जस्ट आइडिया लो, हमें पता चल गया कि इसमें से 15 बाहर आने के बाद फैक्टराइजेशन होगा तो इसके मोर देन 2 फैक्टर आएंगे, तो इसका मतलब क्लियर है ये कैसा नंबर है, ये है कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ, ये है कंपोजिट नंबर। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट दिस एंड दिस वेयर पी एंड क्यू दिस, तो बोल रहा है इसका एलसीएम बताओ। देखो बच्चों पी जो नंबर है वो ए बी स्क्वायर है, क्यू जो नंबर है वो ए स्क्वायर बी है, तो दोनों का एलसीएम हमसे पूछा हुआ है, एलसीएम हमसे पूछा हुआ है। मैंने बताया था एलसीएम में क्या करते हैं, ऑल नंबर्स विद मैक्सिमम पावर। अब नंबर्स हमारे पास क्या है, देखो नंबर्स हमारे पास है ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी। तो मैंने बताया था सॉरी ये तो पी और क्यू है, इनके जो नंबर्स हैं ना, जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स जो हमने फैक्टराइज करने के बाद मिले वो क्या है, ए और बी। तो मुझे ए भी लेना है और बी भी लेना है। नाउ मैक्सिमम पावर, ए की मैक्सिमम पावर क्या है दोनों में, देखो यहाँ 1 है हमारे पास, यहाँ कितना है 2, तो मैक्सिमम वाली लेंगे। यहाँ बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर 1 है, यहाँ हम लोग मैक्सिमम वाली लेंगे। तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर और
बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस केस स्टडी का। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर भी है, आप लोग मैच कर सकते हो। ठीक है ना, मैं ये पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ। हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है एजुकेशन कवरेज के नाम से, आप सर्च भी कर सकते हो एजुकेशन कवरेज, सेम आप टाइप करके एजुकेशन कवरेज सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, सेम लोगो जो हमारा यहाँ पे आ रखा है वही लोगो उस पर भी मिलेगा, तो आप पहचान सकते हो। नीचे उसका लिंक भी दिया हुआ, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। साथ में हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है वो भी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नीचे विजिबल हो रहा होगा। तो अगर आप कोई पीडीएफ चाहिए या स्टडी मटेरियल जैसा हम लोग कर रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। हमारे चैनल पे आपको आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या कहीं भी आपको ये लगता है कि सर इस जगह पे ये होना चाहिए था, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं मुझसे कांटेक्ट करने के एज़ फॉर नाउ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितने ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट हो पाऊँ, ठीक है, जितनी ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चंस डाउट सोल्व हो रहा हूँ, उतनी ही मतलब उनकी हेल्प हो पाए एग्जाम से पहले। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर उसे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।